तुलियो ठीक है बस ना देखिए हजरत रोजान मोहल्ला बेंगडार जन लाल चौक पे 1 किलोमीटर दूर कस्बे बागात मज मोहल्ला बेंगडार तो मे नाव फयाज अहमद भट्ट तो हजरत ये गई पतिम 2 दह बारिश यह नुकसान गो डिस्ट्रिक्स दिवान सप्लाई पे अगर गवर्नमेंट चालान चेक कर जुम दिवान सप्लाई पे फी दह 2 गाड़ी 3 गाड़ी सब्जी नान डिस्ट्रिक्स सप्लाई हेकान कर यमुक कीमत कम से कम पर दह 3 लाख रुपये गाड़ी से तैयार जन जुम ये सिटी मज सप्लाई करान तो ये जन नुकसान गोस वनकस तो गवर्नमेंटस यसान वन कि अस करो भरपूर मावनस वनकस सन जिमींदार बॉय रूद वनकन कुछ लायक इन ब्योल अन 1200 रुपये बेड़ किलो अकिस कनालस लगान वनकन 10 किलो ब्योल तो पे लागत लगान खाद लगान मोहनी लगान यह मेहनत मशक्कत पे कर गई मुतासर अमे आब सत जन वनकन खुदा तरफ आफत आई यस मन वनकन गवर्नमेंटस अपील करें कि अस करो भरपूर मावनत रात आव एग्रीकल्चर अफसर आव रात योर तम तोर मायनी तम कोर भरपूर हमायत कि बह कर तुह तालमेल बह कर तुद मुतालबह ब्रो कुन पेश तो बह कर तुह मदद कहता हूँ। मेरा नाम आमिर शफी है, ठीक है, मैं बेंगडार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जो रिसेंटली 27 अगस्त 2025 में जो फ्लड आया था, ठीक है, काफ़ी भारी नुकसान हो गया इस वेजिटेबल क्लस्टर को। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ईओ आशाजीपुर अनंतनाग मिस्टर अल्ताफ़ साहब और उसका पूरा टीम कल मौके पर था। उन्होंने असेसमेंट किया हुआ है और 100% डैमेज है इस क्लस्टर का और फार्मर्स के पास कोई इनकम नहीं है जिससे वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सकेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत ही अच्छा ताउन किया हमारे साथ और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो भरपूर मदद करेंगे इन फार्मर्स की। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करते हैं कि एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से एक असेसमेंट हो जाए और इनको भरपूर मदद करेंगे। एक 2 सालों में इम्पैक्ट आ जाएगा इसका कि सब्ज़ी की जो रेट है वो इन्फ्लेशन जो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट अभी है नहीं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकल मार्केट जो है उसमें थोड़ा सा रक्स क्रिएट हो सकता है कि मुश्किल है सर अगले 6-7 महीने के लिए सब्जी वाले से। हम सरकार से यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि सरकार इसको भरपूर देखे, क्योंकि सरकार के पास अभी बहुत सारी स्कीम्स है, HADP है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, JK-SIP है, और हम उन स्कीम्स को 100% चाहते हैं कि वो इन फील्ड्स में इम्प्लीमेंट हो जाए और इन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले उन चीज़ों से। बस यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि लॉस तो बहुत हो गए। एक फार्मर ही जानता है कि वो अपनी फैमिली को कैसे पाल लेता है। बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, मैं ऐसे फिगर नहीं बता सकता हूँ। मैंने अभी भी आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ तक का जो नुकसान है, ठीक है, वो केवल रफली कैलकुलेशन अगर करेंगे, अगर थोड़ा सा डीपली कैलकुलेशन में बता के चलूँ आपको, क्योंकि अभी जो सीज़न है 20 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक स्पैनिश यानी पालक का सीज़न रहता है। हमें पालक सो करनी पड़ती है, ठीक है। वो जो सीड है एज़ पर एग्रीकल्चर रेट जो है वो 1200 रुपये kg है, और पर kg का जो 5 पर कनाल में 5 kg लगते हैं। और 5 kg का रेट अगर हम देखेंगे 12×5 = 60 हो गए 6000 रुपये, और उसके ऊपर से मजदूरी दिहाड़ी अलग से लगती है, और वो एक कनाल में खर्चा जो लगता है 10 से 11 हज़ार रुपये तक का खर्चा लगता है। और यहाँ पे जो पैच है पूरे वेजिटेबल क्लस्टर जो है वो 326 कनाल पे लगा हुआ है। और आप खुद देखिए कि ये मैंने एक क्रॉप का बता दिया, इसके बाद बाकी क्रॉप है यहाँ पे मोर देन 9 से 10 वेराइटीज़ की वेजिटेबल्स बनती है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्पेनिश बोला, कुकम्बर बोला, रेड चिली बोला, रेड कैप्सिकम बोला, ग्रीन कैप्सिकम और शैलेट या तिस्प्रान शिवानंद, वो जैसे बहुत ही जो हाई परिशेबल एंड हाई कॉस्ट वेजिटेबल्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्टली तो एजुकेटेड लोग ही इसमें अब इन्वॉल्व है इस फार्मिंग में, क्योंकि एवरीबडी इज़ फार्मर हूसएवर इज कंज्यूमिंग फूड, वेदर शी लिव्स इन और ही लिव्स इन अमेरिका, US और इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, हूसएवर इज कंज्यूमिंग फूड हो तो फार्मर ही है। इसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात ही नहीं है, हर कोई फार्मर ही है। आप भी फार्मर है, मैं भी फार्मर हूँ, ये भी फार्मर है, ये भी फार्मर है। हम सारे कंज्यूम करते तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फार्मर ही हो गए सर। Adam,
सोन जमीन हूर तह सोन गर तत बह बेस गरस तत इथे कन आब मकानस अंदर अंदर बस बेस गरस वनकन Sorry, what do you down down while you get the car and she was down. Sorry, cover दे. मुझे इतना सारा कश्मीर को रिमूव करो दोनों को घर पर नहीं जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो परसों एक फ्लड की सिचुएशन अराइज हुई थी, ख़ास करके अनंतनाग टाउन में काफ़ी ज़्यादा इलाकों में फ्लड का पानी जमा हुआ। इसके साथ जिसमें हमारा जो एडजॉइनिंग यहाँ पे बंगडार विलेज है, जहाँ पे एक हमारा बड़े पैमाने पे वेजिटेबल क्लस्टर है जो इस एरिया को पूरे को वेजिटेबल फीड करता है और जो एक्सपोर्ट्स में भी बाकी इस रियासत में यहाँ से वेजिटेबल्स जाते हैं, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहाँ पे हमारा लगभग 16 से 20 हेक्टेयर एरिया जो है वो अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन है। पूरे एरिया में पानी जमा हो गया था और सिल्ट जमा हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स का डैमेज हुआ था इसमें। तब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पे भी फ्लडिंग से नुकसान हुआ है, चाहे पैडी में हो, मेज़ में हो या वेजिटेबल क्रॉप्स में हो, तो हमने अपनी टीम्स बनाई है जोनल लेवल पे। वो अभी फील्ड में ही है, वहाँ पे जाके असेसमेंट कर रहे हैं क्रॉप्स का, एरिया का जितना भी डैमेज हुआ है वो हमारे पास पहुँचेगा तो हम टेकअप करेंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ और उनके लिए जो भी मुनासिब होगा तो वो करेंगे हम। जैसे बेसिकली जो अभी क्रॉप लगा हुआ था तो वो पूरा ख़त्म हो चुका है। इसमें लगभग 1-2 हफ्ता लगेंगे ताकि ये नए से इसको टिलेज करे और नए क्रॉपिंग सीज़न में आए। और जहाँ तक रबी क्रॉप्स का सवाल है, सोइंग हो चुकी थी कई एरियाज़ में, जैसे हमारा स्पाइनिच है या रेडिश या टर्निप, तो काफ़ी एरिया में वहाँ पे सोइंग हो चुकी थी। वो भी लगभग मेरे ख्याल से पूरा डैमेज हुआ है, तो उसको रिसोइंग करनी पड़ेगी पूरे एरिया में। हम जहाँ तक सवाल है, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी स्कीम है फसल बीमा योजना, बदकिस्मती से ये वेजिटेबल क्रॉप्स को कवर नहीं कर रहा है अभी तक। तो हम कोशिश करेंगे जितना भी उनका ये एरिया डैमेज हुआ है उनको किसी न किसी स्कीम के अंडर ला के उनको चाहे सीड्स या किसी और इनपुट्स के हवाले से उनकी मदद करें। और हम गवर्नमेंट से भी ये टेकअप करेंगे और जहाँ तक जो असेसमेंट रिपोर्ट बनेगा तो वो सबमिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिपार्टमेंट को भी, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनकी हैंड होल्डिंग की जाए।